बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 6th क्लास के स्टूडेंट्स अपने मैथ्स की बुक्स ओपन कर लें। आज जो हमने मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर करना है उसका नेम है सेट्स। डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स इज कॉल्ड अ सेट। यानी कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट जो हमारे पास चीज़ें या नंबर्स होते हैं उनकी जो कलेक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि जो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ये कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये कौन से नंबर्स होते हैं। नंबर्स तो नंबर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट क्या होते हैं। तो वेल डिफाइंड मीन्स नाम से जाहिर है कि जिसका मतलब हमें अच्छे से वाज़ेह हो जाए। ऐसी चीज़ें, ऐसे हमने चीज़ें लेनी है, ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका कोई ख़ास मतलब हो। ठीक है, हैविंग प्रॉपर मीनिंग। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है डेफिनेशन में, हमारे पास डिस्टिंक्ट वर्ड आया। एक था ये वेल डिफाइंड और एक ये डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन, सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट? It's mean same things should not repeat more than once। ठीक है, यानी कि जो एक जैसी चीज़ें होंगी या नंबर्स होंगे वो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं होने चाहिए। जो भी हम सेट लिखेंगे, जिस भी फॉर्म में लिखेंगे, आगे हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, उसको हम जिस भी टाइप में लिखेंगे उसमें जो सेम थिंग्स होंगी वो एक दफ़ा लिखनी है हमने, एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं लिखनी। दो दफ़ा भी अगर एक चीज़ आ जाती है या दो से ज़्यादा दफ़ा आ जाती है तो डैट वुड नॉट बी अ सेट, तो वो एक सेट नहीं होगा। तो सेट की डेफिनेशन में ये दो बातें इसलिए बता दी गई हैं कि ये कंडीशन है, जब ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी उन चीज़ों में, उन ऑब्जेक्ट्स में, उन नंबर्स में, तब एक सेट बनेगा। हम एग्जांपल लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है मेरे पास ट्री, इसको लिखना है मैंने एक सेट की फॉर्म में। तो सेट की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जो आपने 6th क्लास में पढ़ी, उस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। हम कोई भी नाम दे लेते हैं सेट को, सेट ए, और ब्रैकेट्स की फॉर्म में इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं इसको हम सेपरेट करके लिखते हैं कोमा के थ्रू, लाइक दिस। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो डेफिनेशन में मैंने बात की कि यहाँ पे सेम थिंग्स जो हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ एक दफ़ा आए, दो दफ़ा आ गई एक ही चीज़ या दो से ज़्यादा दफ़ा आ गई तो वो सेट नहीं होगा। ये भी एक दफ़ा है, आर भी एक दफ़ा है, लेकिन यहाँ पे ई जो है ये दो दफ़ा रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये सेट नहीं होगा। लाइकवाइज अनदर एग्जाम्पल, रैट। इसको अगर हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे सेपरेटिंग थ्रू कोमास आर ए एंड टी, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को आप ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों। तो यहाँ पे सारे डिस्टिंक्ट हैं, कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, भी वेल डिफाइंड। एक वर्ड है रैट, ठीक है जी, तो ये सेट होगा। ओके, सेट की समझ आ गई। अब दूसरी बात ये कि सेट के अंदर जो लिखे होते हैं, जो चीज़ें अंदर इसके अंदर मौजूद होती हैं सेट में, उनको हम कहते हैं कि ये सेट के मेंबर्स हैं। ठीक है, या इसके एलिमेंट्स हैं, ये सेट से बिलोंग करते हैं। लिखते हैं हम इसको किस तरह डिस्क्राइब करते हैं जी। उम्मीद है आप सब बच्चों को सेट की समझ आ गई होगी, सेट होता क्या है हमारे पास। अब हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1A। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम अ सेट और नॉट। इसमें अब आप लोगों ने मुझे बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास जो है लिखी हुई वो सेट है और कौन सी स्टेटमेंट है जो सेट नहीं है। ये अब आप सब लोग मुझे बताएंगे, आप सारे स्टूडेंट मुझे बताएं इसमें से सेट कौन सी है और कौन सा सेट नहीं है। अगर आप लोगों को सेट की अच्छी तरह समझ आ गई हुई है तो ये अभी आप लोग बताएं। अगर आप लोगों को नहीं इसमें से कुछ समझ आए तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। आज के लिए इतनी काफ़ी है, बाकी जो हम एक्सरसाइज कल सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1B, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज 1A करते हैं, कल 1B। अल्लाह हाफिज़।